हेलो दोस्तों, असवानी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज का हमारा क्लास जो होगा जीएसटी से रिलेटेड क्लास होगा। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से बिल्कुल आप अपने इस पॉइंट से बिल्कुल मत चूकिएगा इस क्लास को देखने से, क्योंकि आप यदि ये सोच रहे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम नहीं आएगा, नहीं होगा एग्ज़ाम, तो ये आप गलत आपकी सोच है। एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर होगा, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट का हो। स्टेट का गवर्नमेंट का तो अगस्त में और बीएचयू का भी अगस्त के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए। आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। जीएसटी से रिलेटेड आज सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और ये हमारा 15 क्वेश्चन का यानी कि 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो में आपको 15 से अधिक मैं क्वेश्चन कराऊंगी, लगभग 25 समझ लीजिए। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक हमेशा की तरह एक बात कह दूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को लिखने में, क्वेश्चन को चूज़ करने में। तो आप हमारी मेहनत को ज़रूर समझेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है हमारे अच्छे स्टूडेंट्स पर। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वैट किस प्रकार का कर है। हाँ देखिए, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आज सारे हैं, लेकिन कम से कम दो क्वेश्चन जो हैं आपको वैट के देखने को मिलेंगे। ये भी जान लीजिए, ज़रूरी चीज़ है टैक्सेस में। और फिर इसके बाद जो होगा, तो अगर आप नहीं जान पा रहे होंगे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफ़र करना, तो एक क्वेश्चन हमारा सेशन हमारा टैक्सेस पर होगा, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैट किस प्रकार का कर है। ऑप्शन ए कहता है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो वैट जो है बच्चों किस प्रकार का कर है। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं। वैट का फुल फॉर्म होगा वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स किस प्रकार का कर है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। टाइम को ज़ाया ना करते हुए बहुत कम समय में अपने क्वेश्चन को पूरा करना है, क्योंकि टाइम की कमी हमारे पास भी है बच्चों, आपके पास भी है। आपको भी अगर टाइम आपका समय बचता है तो आप नेक्स्ट दूसरा कुछ और पढ़ सकते हैं। टाइम अपना एक्सपेंड नहीं करना है, उसका अच्छा यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए वैट भारत में कब लागू हुआ। वैट पूछ रहा है भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2015 एडमिन, 1 अप्रैल 2008, 1 अगस्त 2004, 1 अप्रैल 2005। तो वैट जो है बच्चों 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ तो नहीं, भारत सरकार ने इसे अपनाया, लेकिन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक साथ नहीं अपनाया, बारी बारी करके अपनाया। तो सबसे पहले वैट किसने अपनाया, ये भी क्वेश्चन बनता है। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम कौन सा स्टेट था जिसने वैट को अपनाया, तो वो हरियाणा राज्य था। और सबसे लास्ट में किसने वैट को अपनाया, तो वो अपना उत्तर प्रदेश था। योगी जी की सरकार नहीं थी उस समय, लेकिन वैट को सबसे लास्ट में किसने अपनाया, तो उत्तर प्रदेश ने अपनाया, और सबसे फर्स्ट में हरियाणा राज्य ने अपनाया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ से हमारा जीएसटी के क्वेश्चन आरंभ हो गए। जीएसटी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को, एडमिशन लेने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जानना ज़रूरी है। ऑप्शन डी दूसरे का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को, 1 फरवरी 2017 को, 15 जुलाई 2015 को, 15 फरवरी 2016 को। तो जीएसटी का फुल फॉर्म सुन लीजिए। जीएसटी का फुल फॉर्म बता दूँ, नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि इससे से एक तो अगला मेरा क्वेश्चन लीक हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो अभी बता दूं तो उस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बच जाएगा। इसलिए ये सीक्रेट है। जिन्हें पता होगा उन्हें तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो 10 मिनट इंतज़ार करिए। देखिए भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ। अब जीएसटी किस प्रकार का कर है आपसे पूछ लिया जाए। वैट किस प्रकार का था, वैट इनडायरेक्ट टैक्स था, वैट इनडायरेक्ट टैक्स था। अब बताइए कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, या इंडिविजुअल टैक्स है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप बताएंगे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन बी। और प्रूफ मैं आपको कर दूं कैसे। यदि आप सपोज करिए कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है SGST, कुछ अमाउंट सम अमाउंट्स लिखे रहते हैं, फिर CGST सम अमाउंट्स रहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो हर एक मतलब ऐसा कोई एक प्रोडक्ट जिसके हर प्रोसेस पर जो टैक्स इलिजिबल हो, हर प्रोसेस पर टैक्स इलिजिबल नहीं, सॉरी गलती में इसे ये वर्ड भूल गई, मतलब हर उसके हर प्रोसेसिंग पर टैक्स लगे। जैसे सपोज करिए कि बिस्किट का फैक्ट्री है तो उस बिस्किट को बनाने के लिए मैदा लगेगा, तो उस मैदे पर टैक्स लगेगा, जहाँ मैदा बन रहा है वहाँ टैक्स लगेगा, बिस्किट बन जाएगी तो फिर वहाँ टैक्स लगेगा, और बिस्किट को जो खरीदेगा फिर उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी प्रकार से जीएसटी है। जीएसटी में जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड सामान है तो उसको बनाने वाले पर भी टैक्स लगता है, उसको बनाने वाला भी टैक्स भरता है, और उसको जो लेता है जो उपभोग करता होता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जीएसटी सर्वप्रथम पास करने वाला राज्य कौन था। तो वैट का आप जान गए हरियाणा। उसी प्रकार से जीएसटी को सर्वप्रथम किसने पास किया, तो वो था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या असम। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप बता सकते हैं यदि आपको पता है तो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो परेशान ना होंगे, हम आपको एकदम 1 सेकेंडों में आपको आंसर बताएंगे। और इस क्लास के बाद ये गारंटी होगी, जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उन्हीं की मैं गारंटी ले सकती हूँ, जो बच्चे पूरे वीडियो देखेंगे उन्हीं की गारंटी ले सकती हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल आपसे छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आना चाहिए हमें, जितना जानना चाहिए इसके बारे में, हम पूरा इस क्लास में जानेंगे। तो जीएसटी को सर्वप्रथम असम ऐसा स्टेट था जो सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं। मतलब जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं, मतलब जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के जीएसटी कितने प्रकार के। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दी थी CGST SGST, तो ये बताइए जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो जीएसटी के प्रकार ही तो हो गए। तो आप बताइए जीएसटी कितने प्रकार होते हैं। आपको क्वेश्चन बस यही सिंपली पूछ रहा है, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बताएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3rd हो जाएगा। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इनके अंदर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, आगे शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मिल जाए तो वहाँ हम डिटेल में जान लेंगे। तो जीएसटी में कुल कितने स्लैब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी में कुल कितने स्लैब होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो आयकर है, इनकम टैक्स है, इसमें कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं, 6, 4, 5 या 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 6, 4, 5 या 3। तो जीएसटी में होगा स्लैब्स। तो जीएसटी में कुल 4 प्रकार के टैक्स स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये आप टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 प्रकार के हमारे स्लैब होते हैं जीएसटी के अंदर। एक बार फिर से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे कितने प्रकार के कर होते हैं, स्लैब होते हैं। तो 4 प्रकार के 5%, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन्हें 5% के टैक्स के स्लैब के अंदर रखा जाता है। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें 12% के अंदर रखा जाता है। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें 18% के अंदर रखा जाता है, और 28% ऐसे गुड्स
लग्जरियस गुड्स, जो विलासिता वाले जो हो गए, जैसे बड़ी बड़ी मतलब महंगी महंगी एक्सपेंसिव कार हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो विलासिता वाली वस्तु, मतलब जो सब लोगों को खरीदने की बस की चीज़ नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें खरीदते हैं, तो उन चीज़ों को रखा गया है 28% के जीएसटी स्लैब के अंदर। 28% के जीएसटी स्लैब के अंदर किसे रखा गया है, तो लग्जरियस गुड्स को 28% के जीएसटी स्लैब में रखा गया। तो आप जान गए कि जीएसटी कितने स्लैब होते हैं, आपको पता हो गया होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य थे। अब चलिए जीएसटी जो बना होगा, जीएसटी को बनाया जा रहा होगा, जीएसटी को जब लागू किया जा रहा होगा, तो उससे पहले उसको लागू करने के लिए कोई समिति बनी थी, परिषद बनी थी। तो चलिए उसके बारे में जान लें कि उसके कितने सदस्य थे जो जीएसटी की परिषद में शामिल थे, कितने सदस्यों का समूह था जीएसटी परिषद। तो ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 25। तो आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आप ऑप्शन लगाएंगे टिक, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 33, क्योंकि जीएसटी परिषद में कुल 33 लोगों का सदस्यों का समूह था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में, 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। देखिए जीएसटी पंजीयन की संख्या में कुल कितने डिजिट्स होते हैं। तो जब आप जीएसटी पंजीयन की देखेंगे, संख्या की जहाँ बात होती है, तो कुल वहाँ कितने डिजिट होते हैं, मतलब कितनी संख्याएं होती है पंजीयन संख्या में, कितना नंबर पूछ रहा आपको काउंट करके कुल कितनी संख्या होती है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा 18, 20, 28 या 15। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें, जीएसटी पंजीयन संख्या में कुल 15 संख्याएं होती हैं। जीएसटी पंजीयन संख्या में कुल 15 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन हम फटाफट अपना सेशन खत्म करेंगे क्वेश्चन पर, उसके बाद थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ों को जो आगे पहले से छोड़ते आए हैं उन्हें हम सीखना भी तो है, उन्हें भी तो सीखना है, इन क्वेश्चन को भी देखना है। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद में कुल कितने जीएसटी परिषद में, यहाँ पर ये थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, मेरे से लिखने में गलती हुआ है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, वित्त आयोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो आप बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारा 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वित्त मंत्री भी फिलहाल में कौन है, और फिलहाल की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। अभी फिलहाल में आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा। अब देखिए जीएसटी तो आया है इंडिया में, कब आया है 2017 में। जीएसटी इंडिया में कब आया है, तो 1 जुलाई 2017 में। लेकिन विश्व में कब आया है, मतलब विश्व में कौन सा ऐसा देश था जो सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया। आपका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। इस सेशन में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और जितनी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और मैं बातें बताई, सब कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट है। उसे एकदम कॉपी में अपने राइट डाउन करते जाइएगा, यदि आप रियल में, अच्छे में, वास्तविकता यदि आप पढ़ना चाहते हैं तब। तो बताइए जीएसटी सर्वप्रथम कौन सा ऐसा कंट्री था, कौन सा ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ लागू किया। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, ए है कनाडा, बी है यूएसए, सी है फ्रांस और डी है इंग्लैंड। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रांस ऐसा कंट्री था जो सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया। और ये कब लागू किया, ये जो आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, तो 1954 में, 1954 ईस्वी में फ्रांस ने अपने यहाँ अपने कंट्री में जीएसटी लागू किया। और जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस प्रथम ऐसा देश बना। ठीक है, तो आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जीएसटी के बाहर के उत्पाद हैं पेट्रोल, शराब, बिजली या इनमें से सभी। तो आपको इसकी जानकारी है कि जीएसटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसेंशियल गुड्स जिसे कहते हैं, ज़रूरियात की कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कह रही जिनका इसेंशियल गुड्स नहीं कहेंगे, सॉरी मैं
गलती से बोल गई, मेरी गलती हो गई समझाने में थोड़ी सी। जीएसटी से बाहर उन उत्पादों को रखा गया है, उसमें कौन से उत्पाद को रखा गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसमें कम से कम 4 से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आउट ऑफ जीएसटी रखा गया, तो वो कौन कौन से हैं? पेट्रोल है, शराब है, बिजली है, या इनमें से सभी है? तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन 2-3 और कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कॉपी में लिखिएगा। और क्या लिखिएगा क्वेश्चन कि जीएसटी से बाहर के उत्पाद निम्नलिखित हैं। पहला है पेट्रोल, डीजल, शराब, बिजली, एलपीजी गैस सिलेंडर। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स का जिसका मैंने नाम बताया आपको, ये सब आउट ऑफ जीएसटी के प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी का जो टैक्स का स्लैब है इन पे लगाया नहीं जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अब देखिए, जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी है विजय केलकर समिति, ऑप्शन सी है खट्टर समिति, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री परिषद। तो यहाँ जीएसटी लागू करने का सुझाव अगर समिति की बात आएगी तो विजय केलकर समिति, हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजय केलकर समिति जो था, जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम दिया किस समिति ने? तो विजय केलकर समिति ने। और एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूँ कि जो जीएसटी बिल का फॉर्मेट तैयार किया गया, जो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया गया, जो फॉर्मेट तैयार किया गया, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें इंक्लूड नहीं की हूँ। तो आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे कि जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाला, जीएसटी का फॉर्मेट तैयार करने वाला पहला अध्यक्ष कौन था? तैयार करने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो असीम दास गुप्ता। इस क्वेश्चन को देखने से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, आपको मैं लिखवा दी, मैं बोल दी हूँ, आप आराम से उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। और जो फॉर्मेट बना जीएसटी का, जो फॉर्मेट बना, खाका जो तैयार हुआ जीएसटी का, तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? असीम दास गुप्ता जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दी, 14th नंबर क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। एसजीएसटी द्वारा प्राप्त कर किसे जाता है? एसजीएसटी द्वारा प्राप्त कर किसे जाता है? एसजीएसटी द्वारा जो हमसे टैक्स लिया जाता है, एसजीएसटी द्वारा जो हमसे टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स किसे जाता है? केंद्र सरकार को, स्थानीय सरकार को, राज्य सरकार को, या डी है ए और सी दोनों? तो आप यदि कहीं मूवी देखने गए हों, या कभी कोई मॉल में सामान खरीदने गए हों, या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हों, आप बिल जब पे करते हैं तो उसका जो आपको बिल दिया जाता है, उस बिल पर देखिएगा ध्यान देकर कि एसजीएसटी और सीजीएसटी लिखा रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है इसी सेशन में, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एसजीएसटी प्राप्त जो किया जाता है, जो कर मिलता है एसजीएसटी द्वारा प्राप्त होता है, वो कर किसको जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही तो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब स्टेट को जाता है, राज्य सरकार को जाता है, एकदम इजी है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म है, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है, मैंने इसी क्लास में बहुत बार बोल दिया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब जीएसटी से एक और क्वेश्चन उठता है कि आईजीएसटी से जो कर प्राप्त होता है वो कहाँ जाता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, अगर आप सपोज करिए इसके बारे में, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, आप सपोज करिए कि आप एक गाड़ी ऑर्डर कर रहे हैं और वो गाड़ी का शोरूम कहाँ है? बनारस में नहीं है, यूपी में नहीं है, अदर स्टेट में है, सपोज महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से आप गाड़ी मंगवाएंगे तो उस पर आपका 3 प्रकार का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब सीजीएसटी जो लगेगा वो सेंट्रल को जाएगा, मतलब केंद्र सरकार को जाएगा। एसजीएसटी जो लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब महाराष्ट्र सरकार को जाएगा। और आईजीएसटी जो लगा है, अंतिम उपभोक्ता, उस वस्तु को खरीदने वाला अंतिम कस्टमर जो रहेगा, लास्ट कस्टमर जो रहेगा, वो जिस स्टेट का होगा, ठीक है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का यदि वो व्यक्ति है, महाराष्ट्र से गाड़ी मंगा रहा है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगा वो यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। तो समझ गए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्राप्त होता है जो कर, वो किसे जाता है?
CGST से प्राप्त कर किसे जाता है और SGST से प्राप्त कर किसे जाता है। तो मेरे अनुसार आज GST का ये जो मैंने आपका क्लास लिया है, इस क्लास में GST से एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, GST से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, इसका ऑप्शन 1 फर्स्ट ए टिक लगाइएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये हमारे क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारे साथ पढ़ने में कैसा लगता है, आप इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको ये पढ़ाई कैसी लगती है, अच्छी लगती है या कुछ इसमें बदलाव चाहते हैं। तो आपका जो भी हम सुझाव होगा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। और एक और बात, वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नए स्टूडेंट्स को जोड़िए हमारे चैनल से ताकि हम आपको लाइव पढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डेज। तो आज के लिए इतना ही।